नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे जटिल विषय के बारे में बताएंगे। क्या अल्लाह और महादेव अलग अलग हैं या एक हैं? आए दिन हिंदू और मुसलमान को लेकर आपस में झगड़े सुनने को मिलते रहते हैं। कोई कहता है कि अल्लाह दुनिया की सर्वोच्च शक्ति है, तो कोई कहता है महादेव दुनिया की सर्वोच्च शक्ति हैं। तो क्या अल्लाह या महादेव अलग अलग हैं? इसका जवाब देने से पहले आज हम आपको कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनने के बाद आप ही तय कीजिएगा कि महादेव और अल्लाह अलग अलग हैं या एक ही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोलेनाथ की, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। इसके अलावा आप ये दूसरी तस्वीर देखिए। इन दोनों तस्वीरों से एक बात क्लियर है कि महादेव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की इस्लाम में ईद पर देखने की प्रथा है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव का पूजन सिर्फ इस्लाम में होता है। सनातन संस्कृति में भी त्यौहार जिसमें औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, जिसे चांद के निकलने के बाद तोड़ती हैं। आपने साईं बाबा का नाम सुना होगा। ये गुरु के साथ साथ एक फ़कीर भी थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस विषय में साईं बाबा की क्या ज़रूरत, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साईं चरित में लिखा है कि साईं बाबा एक मुसलमान फ़कीर थे और उन्होंने ही कहा था कि अल्लाह मालिक एक है, यानी सबका मालिक एक, यानी महादेव और अल्लाह अलग अलग नहीं है। इसके अलावा यदि फिर भी आप इस बात को अपने कानों से सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी फ़कीर या संत से मिलना होगा। आपके प्रश्न का जवाब एक फ़कीर या संत ही देगा। आप उनसे प्रश्न पूछिएगा कि क्या महादेव और अल्लाह अलग अलग हैं। यदि उनका जवाब ये आए कि महादेव और अल्लाह अलग अलग नहीं है, ये आपका भ्रम है, जो आप महादेव तथा अल्लाह में फ़र्क देखते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। इसके अलावा आप ही सोचिए कि संसार का स्वामी अलग अलग कैसे हो सकता है। महादेव और अल्लाह एक है। यदि मुसलमान हर हर महादेव बोल देगा तो भी उसके शब्द महादेव के पास ही जाएंगे, और यदि हिंदू अल्लाह अकबर बोल देगा तो भी उसके शब्द महादेव के पास ही जाएंगे। इसके अलावा 632 ईस्वी के बाद यहाँ पर यानी काबा में इस्लाम की स्थापना हुई। काबा में स्थित सभी मूर्तियों को मोहम्मद साहब ने तोड़ दिया, परंतु इसके उपरांत भी मोहम्मद ने काबा में हजरे अस्वद नाम के एक काले पत्थर को वहाँ पर रहने दिया, और आज हर मुसलमान हज के समय उसके दर्शन अवश्य करता है। असल में हजरे अस्वद को हजरे शब्द हजर से बना है, जो कि हर का अपभ्रंश है। हर का अर्थ यानी महादेव से है। इसके अलावा इस्लाम में हज के दौरान वैदिक पूजा पद्धति का प्रयोग होता है, जिसमें काबा में मुस्लिम दाढ़ी साफ कर बिना सिले हुए 2 कपड़े लेते हैं, एक पहनकर तथा दूसरा कंधे पर डालकर काबा की घड़ी की उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं, जो कि सनातन धर्म से लिया गया है। इसके अलावा सनातन का एक ईश्वर सिद्धांत भी सनातन से लिया गया है, जिसका मतलब महादेव से सारी शक्तियाँ संचालित होती हैं। इसका मतलब शिव ही अल्लाह है। शिव जी ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। इसके अलावा यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू मंदिर पर जाता है तो क्या भगवान उसकी पुकार नहीं सुनते? तो आप कहेंगे मुसलमान मंदिर नहीं जाता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय आराधना के लिए जाता है। यदि कोई हिंदू दरगाह पर जाता है तो उसकी भी पुकार सुनी जाती है, क्योंकि हिंदू जिन्हें महादेव कहते हैं, मुसलमान उन्हें अल्लाह कहते हैं। उनके आदेश अनुसार किसी भी संत को या फ़कीर को उन्होंने शक्तियाँ सिर्फ लोक कल्याण के लिए दी हैं। अब आप ये कहेंगे कि यदि महादेव और अल्लाह एक ही हैं तो लोग उन्हें मानते क्यों नहीं? तो इसका जवाब है, हर व्यक्ति अपने आप को या अपने रहन सहन या खान पान को उच्च दिखाना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, शब्द अलग अलग हैं लेकिन भाव एक ही है, यानी महादेव और अल्लाह एक ही हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।